खबर हाई प्रोफाइल नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कल शाम 5:30 बजे हरियाणा INLD के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गाड़ी पर 4 अज्ञात हमलावरों ने 20 राउंड फायरिंग की। नफे सिंह राठी और एक सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो चारों हमलावर फरार हो गए और पुलिस सबूत लगातार जुटा रही है और आरोपियों की तलाश में CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आपसी रंजिश और लॉरेंस बिश्नोई एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नफे सिंह राठी की हत्या एक तरफ हुई है, 20 राउंड फायरिंग की गई और अभी तक जो है आरोपी फरार चल रहे हैं। और 10 बड़ी बातें आपको इस पूरे मामले को लेकर बता देते हैं। देखिए, नफे सिंह हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अभी की 10 बड़े जो अपडेट्स हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। INLD प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक निजी सुरक्षाकर्मी की भी मौत की खबर है, 2 घायल हुए हैं। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में ये वारदात हुई है। घात लगाकर 4 हमलावरों ने अटैक कर दिया। जांच के लिए STF और CIA का गठन अब कर दिया गया है। लगातार जांच चल रही है, तो वहीं हमलावर फरार हैं और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रही है। तो हत्याकांड के जो तार हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए कहे जा रहे हैं। INLD ने हत्याकांड की CBI जांच की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जंगल राज के आरोप लगाए हैं। एक तरफ देखिए, सरकार यहां पर लगातार कह रही है, जांच पड़ताल की यहां पर बात कही जा रही है, तो वहीं नफे सिंह हत्याकांड मामले में हरियाणा सरकार बैकफुट पर है। INLD अपने नेता की हत्या की जांच की मांग CBI से कराने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी BJP सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है, तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। आपके माध्यम से सरकार को आगाह कर। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जाँच CBI से हो। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। मुझे बेहद दुख है नफे सिंह राठी की हत्या का, और मन में आक्रोश भी है कि हरियाणा का जंगल राज बना दिया। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रोक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रमोद का। प्रमोद, एक तरफ देखिए मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या इनेलो हो, लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, BJP पर आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन की हत्या होती है, पूर्व विधायक की हत्या होती है और अपने 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ वो जा रहे होते हैं और घात लगाकर 20 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें कि खुद नफे सिंह राठी और उनका एक सुरक्षा कर्मी जय किशन, वो उनकी मौके पे मौत हो जाती है और 2 लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। यानी कि इसको उसके बाद जो है राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है सवाल खड़े कर रही है। वहीं नफे सिंह राठी ने इससे पहले भी सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में काला जठेड़ी है। काला जठेड़ी गैंग से नफे सिंह राठी की कुछ रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर जो है सुरक्षा की मांग की गई थी। सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके बाद अपने निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ वो रहते थे। कहीं भी आना जाना होता था तो उनके साथ ही जाते थे। और कल शाम को 5 बजे के करीब जब रेलवे फाटक पे उनकी गाड़ी रुकी थी, तो अचानक से जो बदमाश आए हैं और सोफिस्टिकेटेड वेपन से एक के बाद एक करीब 20 राउंड फायर किया गया है। यानी पूरी प्लानिंग के साथ जो गोलियां चलाई गई है बिल्कुल उसी तर्ज पे की गई है जिस तरीके से आपने देखा होगा लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड कराया था, या फिर आप जो इसी गैंग का जो है गोगा मेडी हत्याकांड की, मतलब कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन से और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो चले गए हैं। हरियाणा पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं, लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है जितने भी एंट्री और एग्जिट थी मौके वारदात की, वहां के तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है I-10 गाड़ी के अंदर वो बैठ कर आए थे और वो गाड़ी किस डायरेक्शन से आई थी और किस डायरेक्शन की तरफ गई है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं कई टीमें जो है वो जो
जितने भी जो बदमाश हैं, जो कि पैरोल पे छूट के आए हैं, उनकी बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रमोद, जैसा कि आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र भी कर रहे थे और विपक्ष की तरफ से भी यही कहीं ना कहीं शक जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस भी इस एंगल से अब जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि आपसी रंजिश पुरानी रंजिश हो सकती है और यही वजह है कि इस गैंग की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि सोची समझी रणनीति अपनाई गई और ऐसे कार्य किसी गैंग की तरफ से ही किए जा सकते हैं। तमाम सबूत इन्हीं के कहीं ना कहीं पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे एक बात तो साफ है कि वो नफे सिंह राठी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आए थे और एक के बाद एक जो लगातार 20 से ज़्यादा फायर किए गए हैं और गोलियां जो है वो इन ऐसी जगह पे लगी है जिससे कि नफे सिंह राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत होगी। उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था, जबकि 2 लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और ये पूरी प्लानिंग के लिए बाकायदा रेकी भी की गई थी। एक मूवमेंट की खबर जो है वो शूटर्स को थी। अब ये शूटर्स कौन थे, क्या बाहर से इनको हायर किया गया था, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके के गैंग्स जो है वो बने हैं तो और जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, शूटर्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें कई सारे माइनर्स भी होते हैं जो दूसरे राज्य में जाके वारदात को अंजाम देते हैं। प्रमोद, आप इस पूरे हत्याकांड पर नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कब ये जो तमाम आरोपी है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कब ये गिरफ्त में आते हैं। जी न्यूज़।